हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट एंड आई एम पूजा। और जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में हमने देखा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर के, हमने यूटिलिटी अप्रोच देखा था जिसमें कि 2 कंडीशंस थे, सिंगल कमोडिटी और डबल कमोडिटी। तो हमने सिंगल कमोडिटी को हमने सिंगल कमोडिटी को एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। और इस वीडियो पे हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज़, जो कि यूटिलिटी अप्रोच का ही पार्ट है, हम इसको देखेंगे। ठीक है, सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी में क्या हम इसको देखेंगे थ्रू यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। ओके, consumers equilibrium in case of 2 commodities through utility approach is attained when ratio of mu of a commodity to its price become equal to the ratio of mu of other commodity to its price। ठीक है, उसमें क्या होता था कि सिर्फ एक ही कमोडिटी होती थी, एक ही कमोडिटी होती थी और एक ही प्रोडक्ट होता था। बट इसमें क्या होता है, इसमें 2 प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कमोडिटी की जो प्रोडक्ट है वो एमयू होती है, जो एमयू होती है उसके प्राइस की रेशियो से इक्वल होती है। ठीक है, दूसरे जो प्रोडक्ट हमारे जो कमोडिटी होती है उसको एमयू से डिवाइडेड करते हैं प्राइस से। ठीक है, एमयू इज डिवाइडेड बाई प्राइस से। ठीक है, एमयू जो है हम उसको डिवाइडेड करते हैं प्राइस से, मतलब एमयू एक्स इज इक्वल टू एमयू एक्स बाई डिवाइडेड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एमयू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई। में कमोडिटी है एक्स और वाई। ठीक है, तो उसको जो हम डिवाइड करेंगे एमयू डिवाइडेड बाई प्राइस, दोनों अलग अलग जो प्राइस है एक्स और वाई उसको हम डिवाइडेड कर देंगे एमयू से, मतलब एमयू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एमयू वाई बाई डिवाइडेड बाई पी आई। ठीक है, दिस इक्वेशन ऑल्सो इम्प्लाइज प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है, जो भी एक्स की जो उसकी प्राइस जो है वो इक्वल होगा कमोडिटी वाई से, दूसरी कमोडिटी जो है उसकी प्राइस के इक्वल होंगे। ठीक है, द कंज्यूमर विल अटेन इक्वेशन व्हेन एमयू एक्स इज इक्वल टू एमयू वाई। जो कंज्यूमर को तब इक्वल माना जाएगा इसमें जब एमयू एक्स इज इक्वल टू एमयू वाई होगा। ठीक है, जो एक्स प्रोडक्ट है उसकी एमयू इक्वल होगी दूसरा जो प्रोडक्ट है वाई उसकी एमयू से। ठीक है, it also means that satisfaction is maximum when a rupee of worth mu is sum in both the goods x and y। ठीक है, इसमें कंज्यूमर की मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तब होगी when rupee worth of mu is sum in both the goods of x and y। जो रुपी की जो वैल्यू है mu वो दोनों गुड्स x और y में, दोनों गुड्स एक्स में भी और वाई में भी सेम होगी। ठीक है, जैसे कि ये एक टेबल है। ठीक है, इसमें यूनिट्स ऑफ गुड लिखा है 1 to 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 to 6 इसमें हमने यूनिट्स ऑफ गुड्स ले लिया है। इसमें एक प्रोडक्ट लिया हुआ है जिसको यहाँ पर हमने टी माना है, और एक प्रोडक्ट लिया है, दूसरा प्रोडक्ट लिया है जिसको यहाँ पर हमने बिस्किट माना है। ठीक है, ये एमयू है एक प्रोडक्ट की और ये एमयू है दूसरी प्रोडक्ट की। इसकी एमयू जो है वो 50 40 30 20 10 0 है। ठीक है, अब जैसे इसका हमने प्राइस माना है 5। ठीक है, तो हमें निकालना है एमयू एक्स। जो कमोडिटी है, फर्स्ट कमोडिटी है वो डिवाइडेड बाई पी एक्स होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई पी एक्स होगा, तो 50 उसकी एमयू है, उसको डिवाइड करेंगे प्राइस से तो आएगा 10। 50 जो हमारे यहाँ पर एमयू है उसको हम प्राइस से डिवाइडेड करेंगे, तो प्राइस यहाँ पर हमारा 5 है, तो 50 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10। ऐसे करके हम सारे एमयू एक्स को, जो हमारा एमयू हम सबको डिवाइड कर देंगे उसकी प्राइस से जो कि है 5। तो ऐसे करते करते हमारा ये आ जाएगा, यहाँ तक आएगा। ठीक है, एमयू हम दूसरे प्रोडक्ट की लेंगे जो कि हमारा बिस्किट है, तो बिस्किट में यहाँ पर हमने ले लिया है 24 22 20 18 16 14। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको निकालेंगे। सिमिलरली इसका भी हम निकालेंगे प्राइस, जिसका यहाँ पर हमने प्राइस माना है 2। ठीक है, तो जैसे हम 24 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 12 आएगा,
22 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 11th आएगा। 20 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 20 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा। तो ठीक है, ऐसे करते करते हम उसकी एमयू को जो है बिस्किट का जो हमने यहाँ पर एमयू लिया है, उस जो हमारे यहाँ पर MUY है जो जिसमें हमने प्रोडक्ट लिया है बिस्किट, तो उसको हम उसकी प्राइस जो यहाँ पर हमने 2 लिया है उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे कर करके हमारे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें इस टेबल में क्या है कि कहाँ पे सेम आएगा, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ पे है। तो जैसे कि MUX में हमने देखा यहाँ पर हमारा 8, यहाँ पर हमारा 8 है आया है, और यहाँ पे भी हमारा 8 आया है। ठीक है, MUT में भी हमारा 8 आया था और MUY पे भी हमारा 8 आया है। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तब मानी जाएगी व्हेन रुपी वर्थ ऑफ MU सेम होगी दोनों गुड में, जहाँ पर सेम होगी, गुड X में भी और गुड Y में भी। जैसे गुड X में यहाँ पर 8 और गुड Y में यहाँ पर Y में भी यहाँ पे 8 है, मतलब इसका 2 यूनिट्स इसको लेनी पड़ेगी, मतलब इसका 2 यूनिट इसको लेनी पड़ेगी और इसका 5 यूनिट्स इसको लेनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम of ₹20, the consumer will buy 2 units of X by spending ₹10 and 5 units of Y by spending ₹10। ठीक है, उसको कम से कम 20 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे ये 2 यूनिट्स खरीदने के लिए, इसकी X की। ठीक है, 2 यूनिट्स खरीदने के लिए, और Y की 10 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे 2 यूनिट्स खरीदने के लिए। और प्राइस कितनी है यहाँ पर 5 है, X पे हमारा प्राइस 5 है और Y पे हमारा प्राइस 2 है। तो 2 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आता है 10। ठीक है, मतलब 10 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे और दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी 10 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। कितनी यूनिट्स खरीदेगा वो 5, और उसका प्राइस कितना है 2, तो इसके लिए भी 10 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है, तो उसके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए कंज्यूमर को टोटल 20 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। अब हम आते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व्स अप्रोच ए कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट ऑफ वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब पहुंचता है उस पॉइंट पे जहाँ पे बजट लाइन जो होता है जहाँ पे बजट लाइन इंडिफरेंस टू टेंजेंट कर्व होता है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, ये वो लाइन होती है जो कोई भी कर्व होता है उसको पर्टिकुलर टाइम पे उसको टच करती है। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तभी पहुंचता है जब बजट लाइन इस टेंजेंट होती है या किसी भी लाइन पे। ठीक है, किसी भी लाइन पे इस पॉइंट पे MRS जो होता है एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे जो MRS होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो इक्वल होता है रेशियो। ठीक है, रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ 2 गुड्स। सो इस पॉइंट पे MRS जो होता है वो इक्वल होता है रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ 2 गुड्स। ठीक है, कोई भी गुड्स होते हैं X एंड Y उसके रेशियो की इक्वल होता है। It also means slope of indifference curve, MRS slope of budget line। ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है जो इक्वल होता है स्लोप ऑफ बजट लाइन के। ठीक है, अब इंडिफरेंस कर्व में 2 कंडीशंस होती है। इसमें सबसे पहले में क्या होगा, जो बजट लाइन है वो टेंजेंट होनी चाहिए इंडिफरेंस कर्व से। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या है, इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन O। ठीक है, जो ओरिजिन O होता है वो कॉन्वेक्स होने चाहिए इंडिफरेंस कर्व का। जैसे इसका ग्राफ है, जैसे इसका ग्राफ यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ X एक्सिस पे गुड X है और Y एक्सिस पे गुड Y है। ठीक है, ये यहाँ पे ये बजट लाइन जा रहा है, और उसके बाद इसको मेज़र किया है इंडिफरेंस कर्व ने जो है इसको मेज़र किया है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है
इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन पे जो है इस पॉइंट पे इसको टच कर रहा है इंडिफरेंस कर्व एट एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है इसको यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ये पॉइंट जो है यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। इस पॉइंट को हम कहेंगे, पॉइंट टी को हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हमने यहाँ पर एक ग्राफ लिया था एक्सप्लेन करने के लिए। ये बजट लाइन है और ये इंडिफरेंस कर्व है। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे इसको टच करता है, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो आज हमने देखा यूटिलिटी अप्रोच का सेकंड कंडीशन, डबल कमोडिटी केस देखा हमने, और इसके बाद हमने देखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। सो इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स पे क्वेरी कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे विद ए न्यू टॉपिक। सो अगर वीडियो यूजफुल लगा सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब the channel and press the bell icon to get every notifications. Thanks for watching.